हिटलर से भी बड़ा क्रूरतम ये बीपीएससी होगी, बढ़ा दी गई। तो भैया 501 सीट आपने जो बढ़ाया, इसमें और कौन नई चाल आ गई? बच्चे के सत्याग्रह में कोई राजनीति ना हो, बच्चे इस लड़ाई को लड़े। 31 मार्च को जो सदन चलेगा और 1 को बजट, 3 को जो फिर सदन की शुरुआत होगी वह बीपीएससी की सदन होगी। तो पर जीने वाला व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सूरज को दीपक ना दिखाए। पूरे देश और दुनिया को पता है कि कितने बार क्वेश्चन आउट हुए, कब से हैं, कौन कौन जेल गया है। नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश को गाली दी थी और बिहार महिलाओं के अपमान नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या हंस रहा है। इनके अध्यक्ष ही बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं, अध्यक्ष। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली को रवाना हो रहे हैं। सवाल यही है कि 501 सीट बढ़ने की बात हो रही है। बीपीएससी ने अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन सारे अखबारों में ये चीज हाईलाइटेड है कि 70वीं बीपीएससी में 501 सीट बढ़ा दिया। पप्पू जी, री एग्जाम की लड़ाई शुरू है, हाईकोर्ट की लड़ाई शुरू है, लेकिन अखबारों में आज का हेडलाइन है कि 70वीं बीपीएससी में 501 सीट बढ़ा दिया गया है। भैया, हमको एक बात समझ में नहीं आती है। मुखर कानून है। हिटलर से भी बड़ा क्रूरतम ये बीपीएससी होगी, बढ़ा दी गई। तो भैया 501 सीट आपने जो बढ़ाया, इसमें और कौन नई चाल आ गई? क्या आप एडजस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर से नई उगाही की शुरुआत होगी? तो यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने अभी इसको बहुत पढ़ा नहीं है जी। और मुझे लगता है कि इस पर हम अध्ययन करने के बाद जो हम लोग कोर्ट गए हैं, 31 तारीख को कोर्ट में बहस है और मुझे उम्मीद है कि हम कोर्ट से ही इसको जीतेंगे और सत्याग्रह चलता रहेगा। बच्चे के सत्याग्रह में कोई राजनीति ना हो, बच्चे इस लड़ाई को लड़े। 31 मार्च को जो सदन चलेगा और 1 को बजट, 3 को जो फिर सदन की शुरुआत होगी वह बीपीएससी की सदन होगी। तो वहां भी आप गरजेंगे, वहां भी ये मुद्दा रखेंगे, क्योंकि पहले आपने रखा है। भैया, बहुत मजबूती के साथ रखेंगे, लेकिन यह जो अभी नया जो इनका निर्णय है, इस किस परिप्रेक्ष्य में ये इन्होंने निर्णय लिया है उसको मैंने अध्ययन नहीं किया है। यदि आपके पास कुछ अध्ययन हो तो मुझको नहीं। राहुल जी को आपने बुला दिया गर्दनीबाग धरनास्थल, वो पहुंच भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो कहते हैं जो बोलता है कि सीट बिकता है वो गलत बोलता है। देखिए ना, जेडीयू जी के प्रवक्ता और के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। अनुकंपा पर, कृपा पर जीने वाला व्यक्ति के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। सूरज को दीपक ना दिखाए। पूरे देश और दुनिया को पता है कि कितने बार क्वेश्चन आउट हुए, कब से हैं, कौन कौन जेल गया है, कितने पेपर रिकॉर्ड क्या बिना पैसे के होते हैं। ये कॉमन मैन को और सबको पता है। राहुल जी तो कंटिन्यू संविधान, डेमोक्रेसी, युवाओं के रोजगार, उसकी नौकरी, उसके भविष्य की गहरी चिंता है। जीत तो दिलवा देंगे ना अभ्यर्थियों को, कि आपने लगातार बने। हाई कोर्ट में हम कोशिश करेंगे, हमारे बड़े लॉयर यहाँ आए और इस पर व्यापक बहस हो और बच्चों को न्याय मिले। बस आखिरी सवाल बाबू जी, क्योंकि महिलाओं को लेकर कभी तेजस्वी जी कुछ बोलते हैं, नीतीश जी कुछ बोलते हैं, वो कहते हैं 2005 से महिलाएं। हमको समझ में नहीं आता है। चलिए, नीतीश जी, हम तेजस्वी जी से पूछना चाहेंगे, जब आप साथ में थे और सदन के भीतर जब नीतीश जी कुछ बात कहे थे तब आपने डिफेम किया था और नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश को गाली दी थी और बिहार महिलाओं के अपमान नहीं होने देंगे नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का क्या हंस रहा है। इनके अध्यक्ष ही बलात्कार के केस में फंसे हुए हैं, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। सामूहिक बलात्कार किए हैं बच्चियों का और ये इसका इतिहास है, सेंगर से लेके सब। तो बीजेपी के लिए तो बेटी का क्या महत्व है जानते हैं। और हम सलाह देंगे, पहले
संभालिए अपने घर को। और फिर जो तेजस्वी जी ने जो बयान दिया है पत्ता का, क्या आपकी नेत्री नंगा रहती है, भैया बेटियों के बारे में बोलने के पहले 1,00,000 बार दोनों चाचा भतीजा को सोचना चाहिए। चाचा तो बड़े हैं, पिता के तरह हैं, उम्र हो गया है, भूल हो सकती है। भतीजा इनकी ना उम्र है, यदि ये सिर्फ राजनीति करने से और सियासत के लिए आलोचना करने के लिए हर चीज़ों में बेटी बहनों का इस्तेमाल हो, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं। बिल्कुल, देखिए पप्पू जी हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से बीपीएससी 17वीं बीपीएससी को लेकर बोले हैं, और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर साफ बोल दिया है कि महिलाओं के बारे में सोच समझ कर बोला करिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।